जी, तो ये अब यहाँ पर जो मार्च था या जो श्रद्धा सुमन अर्पित किए यहाँ पर गांधी स्मृति पर, जहाँ महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, वहां पर वो गए। कुछ कैंडल की मोमबत्तियां जलाने की कोशिश हुई थी, फिर शायद वो जलाई नहीं गई, लेकिन वो वहां से प्रणाम करके उधर से सब लोग निकल गए हैं क्या? और अब ये वापस बसों में जा रहे हैं या वहां बैठेंगे या कुछ और होगा वहां पर? देखिए किशोर, अगर बैठना होता तो ये जो गांधी स्मृति है, यहाँ पर बैठने की जगह भी है और यहाँ पर बैठने का स्थान पूरी तरह से बनाया गया है। यहाँ पर प्रार्थना सभाएं होती हैं, तो अगर उनको बैठना होता तो यहीं पर बैठते, शांति से कुछ देर रुकते यहाँ पर। लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो राहुल गांधी अभी मार्च, रेणुका चौधरी जी हमारे साथ हैं, जरा रेणुका जी, ये मार्च खत्म हो गया क्या, ये कार्यक्रम? अब के लिए तत्काल यहाँ से हम हट रहे हैं जी, आगे क्या होगा हम करके दिखाएंगे। तो क्या आपको लगता है आप लोगों का जो मकसद था इस मार्च का पूरा हुआ? एक इशारा है देश को, और अक्लमंद अगर है कोई सरकार में तो उनके लिए भी एक इशारा है, मगर फर्जी डॉक्यूमेंट लेके पार्लियामेंट में देश का इतिहास ही पता नहीं है तो इनको क्या समझ में आएगी, बुद्धि मोटा है। देखिए ये रेणुका चौधरी जी अपने अंदाज में, जो उनका अंदाज है उस अंदाज में कर रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें, आपको एक बार चंदन दिखाइए पूरा, ये जो तस्वीरें हैं वो दिखा रही हैं कि जो तमाम अरे वो बोल रही है आईडी दूर बोल रही है ना। अब आप प्रियंका जी, एक सेकंड प्रियंका जी, ये बताइए अभी जो ये मार्च है यहाँ से क्या है? आईडी दूर रखिए प्लीज। भाई प्रियंका गांधी वहां पर कुछ पत्रकारों से बातचीत करती हुई, वो हम सुनेंगे कुछ देर में। वहां पर बहुत सारी भीड़ भाड़ है जिस तरह से आप देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आपने देखी, वहां प्रणाम किया, श्रद्धांजलि दी। ये सुनिए। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको लगता प्रियंका गांधी को आपने सुना, बताती हुई कि किस लिए यहां पर यह प्रदर्शन किया गया विपक्ष के सांसदों द्वारा। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ है वो एक मुख्य मुद्दा बताया प्रियंका गांधी ने। राहुल गांधी का कहना कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफा होने तक उनका प्रदर्शन रहेगा। वो इस्तीफे को मुख्य मांग बता रहे हैं अपनी, कि शिक्षा मंत्री को हटाया जाए। नीरज हमारे साथ मौजूद हैं, वहीं पर हैं। नीरज क्या हो रहा है वहां पर? सर, मनोज झा जी हैं लाइव। मनोज जी, किशोर जी हैं हमारे साथ, वो पूछ रहे हैं कि अब आगे आप लोग क्या करेंगे? किशोर जी से अगर वो मेरी बात सुन रहे हो तो उन तक कह देना है कि किशोर जी, इतिहास में क्षण आते हैं जब आंदोलन की दिशा जनता तय करती है, देश तय करता है, और हम उसी क्षण में हैं। इसलिए जब हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर जब वो कहते हैं कि कंडीशन मत लगाओ,
तो वो एक्चुअली लोगों की भावनाओं से खेल रहे हैं। कहते हैं पॉलिटिसाइज मत करो। मेरी इच्छा होती है कि प्राइमरी ट्यूटोरियल उनको और उनके लोगों को कहूं, व्हाट इज पॉलिटिक्स ऑल अबाउट, है क्या राजनीति? तो कुछ भी कम से कम में बात नहीं होगी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से नीचे? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, गृह मंत्री को अपनी कार्रवाई के लिए माफी और प्रधानमंत्री उन दोनों के बिहाफ पर भी माफी मांगे। तो बिल्कुल गृह मंत्री, प्रधानमंत्री का इस्तीफा चाहिए और शिक्षा, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री से माफी चाहिए और जो शिक्षा मंत्री हैं उनका इस्तीफा होना चाहिए और इन तीनों से कम में कोई भी बात नहीं बनेगी। जी, कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। जी नीरज, और उधर अरुण मौजूद है। अरुण, राहुल गांधी तो बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी अब गांधी स्मृति से बाहर निकल गए। इसका ये मतलब साफ है किशोर कि अब ये जो मार्च है, अब ये जो मौन व्रत था, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। राहुल गांधी यहाँ से जो गेट है जहाँ से अंदर आए थे वहाँ से बाहर निकल गए हैं और अपनी गाड़ी में सवार होकर के चले गए हैं। हालांकि एहतियातन यहाँ पर सुरक्षा जबरदस्त है, सुरक्षा चौकस है यहाँ पर, लेकिन राहुल गांधी आप देखिए जो जिस बस में आए थे उसी बस में सवार होकर वापस जा रहे हैं। तस्वीरें जरा चंदन आपको दिखाएंगे। ये जो बस है आपको सामने दिखाई दे रही है, उसी बस में राहुल गांधी आए थे और उसी बस में वो अब यहाँ से वापस जा रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता उनके हैं वो उनका हाथ हिला के अभिवादन कर रहे हैं। गांधी स्मृति तक जो उनका मार्च और मौन व्रत का कार्यक्रम था वो संपूर्ण हुआ और सरकार की तरफ से इस मार्च को इजाजत दी गई। प्रशासन उनको यहाँ तक लेकर के आया। पूरा शुरुआत में थोड़ा जरूर किशोर, शुरुआत में थोड़ी मुश्किल जरूर आई थी। एक दो जगह बैरिकेडिंग पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हुई, एक दो जगह बैरिकेडिंग गिराई भी गई, लेकिन फिर भी कोई हिंसा नहीं हुई और जो सुरक्षाकर्मी थे उन्होंने रास्ता दिया बैरिकेडिंग हटाकर 3 जगह। उसके बाद यहाँ पर पहुँचे और एक बार फिर तस्वीरें देखिए राहुल गांधी वहाँ से निकले। जरा कुमारी शैलजा जी हैं, जरा पूछ लेते हैं मैडम, क्या इस मार्च का मकसद क्या हासिल हुआ और आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? ये मकसद हमारा ये आप देख लीजिए, ये हमारा मकसद है और ये हमारी मांगे हैं, लेकिन सरकार है कि इन बातों पर आना नहीं चाहती और जो भी शांतिपूर्वक हम कार्य करते हैं उसमें भी आप देखते हैं कि कितना डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, कितनी पुलिस फोर्स को ले आते हैं। हमने उस दिन भी प्रधानमंत्री जी के आवास के बाहर भी शांतिपूर्वक किया धरना, तब कितनी फोर्स लेकर आए और कैसे किया। जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, छात्र कर रहे थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया और आज हम यहाँ पर शांतिपूर्वक आ रहे थे, लेकिन न जाने कितने बैरिकेड लगाए और कितनी फोर्स को लेकर आए। आखिर में आपने देखा हम शांतिपूर्वक अंदर गए और आ गए। डिमांड वही रहेंगी? डिमांड तो है, हाँ। एक वो बात है, ये भाजपा सरकार कुछ ऐसे कार्य ना करे कि और डिमांड हमको जोड़नी पड़े इसमें। ये देखिए, करे डिमांड और जोड़नी न पड़े, संकेत समझिए कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जो मांग है वो तो कायम ही है। संसद में एडजर्न मोशन के तहत जो स्थगन प्रस्ताव है उसके तहत चर्चा हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। साथ ही साथ कर रही हैं, ऐसा ना हो कि अरुण उधर नीरज के साथ नासिर हुसैन साहब हैं शायद। जी नासिर, जी नीरज। किशोर, बिल्कुल, नासिर हुसैन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के सांसद नहीं बल्कि रणनीतिकार भी हैं, तमाम रणनीतियों का हिस्सा होते हैं। नासिर साहब, ये बताइए कि यहाँ तो आप लोगों ने छात्रों के साथ एकजुटता दिखाई, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नीचे किसी बात पर बात नहीं बनेगी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान से, सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं, सिर्फ अपोजिशन पार्टी से नहीं, सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से एक ही आवाज़ आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं देश के, उनको रिज़ाइन करना चाहिए। ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ। 1947 से लेके अब तक पता नहीं कितने केंद्र मंत्री रिज़ाइन करे, कितने स्टेट लेवल में गवर्नमेंट्स में मिनिस्टर्स रिज़ाइन करे, मुख्यमंत्री रिज़ाइन करने की नौबत है। इतना बड़ी कॉन्स्पिरेसी भी है, इतना बड़ा इशू हुआ है और पिछले 10-11 साल में 79 बार जो है पेपर लीक हुआ है और 48 बार एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है। इतनी बर्बेरियत सी जो है, जो एजिटेटिंग स्टूडेंट्स को के साथ आप लोग डील करते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि सरकार को जो उन्होंने कोई शर्म हया बची नहीं है उसमें। इतने लोग सरकार से इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन ना एजुकेशन मिनिस्टर अपनी चुप्पी तोड़ते, ना प्रधानमंत्री चुप्पी तोड़ते। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फास्ट ट्रैक करेंगे। अरे फास्ट ट्रैक कोर्ट का सवाल जब भी आता है जब कोई इंक्वायरी हो, हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी हो और जिसके नेतृत्व में ये सारा चीज़ हो रहा है वो रिज़ाइन करें, कुर्सी से हटें, इम्पार्शियल इंक्वायरी करने के लिए, उसके बाद ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का काम। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये रिजाइन करें, लेकिन सरकार कह रही है कि वो बातचीत करने को तैयार हैं। अरे हम क्या डील करने के लिए थोड़ी हम बैठे हैं जी, हम कोई नेगोशिएशन करने के लिए या बार्गेनिंग करने के लिए बैठे हैं। मुद्दा बहुत सिंपल सा है, एकदम साफ है कि इतनी बार पेपर लीक हुआ है,
लोगों का जो फ्यूचर जियोपॉलिटी में उन्होंने डाला, लोगों छात्रों का जो है फ्यूचर उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा, इस तरीके से जो तो हरकतें अब आगे क्या करेंगे नासिर साहब, आप लोग की रणनीति बनती है, अब संसद में क्या होगा, क्योंकि संसद का सत्र बहुत दिन बाकी है, आगे क्या करेंगे? धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन करेंगे, रिजाइन करना चाहिए, पहला डिमांड है। उसके बाद अमित शाह जी स्टेटमेंट देना चाहिए, उसके बाद संसद में चर्चा इसके ऊपर होना चाहिए, हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, दोनों चीज में, पेपर लीक में और छात्रों के खिलाफ जो वायलेंस हुआ उसमें भी जी इंक्वायरी होना चाहिए, फिर जो भी दोषी है उनको अकाउंटेबल ठहरा करना चाहिए। तो बिल्कुल नासिर हुसैन हमारे साथ थे किशोर, और साफ तौर पे कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो पहली शर्त है और उसके बाद ही सब कुछ होना चाहिए, चाहे पेपर लीक पे चर्चा हो जी। या और सदन में गृह उधर मंत्री का उधर बयान। भी दिख रहा है कि राहुल गांधी और बाकी सांसद जो हैं वो बस में बैठकर वहां से गांधी स्मृति से चले गए हैं। प्रियंका गांधी ने जाने से पहले क्या कहा, एक बार फिर सुन लेते हैं। हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे। जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारे देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है, और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। तो प्रियंका गांधी वहां गांधी स्मृति पर बोलती हुई, इधर दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार की तरफ से भेजे गए बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के बातचीत के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने प्रदर्शनकारी छात्रों को अपने घर या दफ्तर में बातचीत का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन उन्होंने उनके घर या दफ्तर जाने से इनकार कर दिया। इसकी बजाय उन्होंने जंतर मंतर या किसी गैर सरकारी जगह पर बातचीत करने की मांग की।